हरे कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल श्री राधा माधव रसामृत में। आज की वीडियो का शीर्षक है होनी प्रबल है, उसे कोई टाल नहीं सकता। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित थे। राजा परीक्षित के बाद उनके पुत्र जन्मेजय राजा बने। एक दिन जन्मेजय वेद व्यास जी के पास बैठे थे। बातों बातों में जन्मेजय ने कुछ नाराजगी से वेद व्यास जी से कहा, जहां आप समर्थ थे, भगवान श्री कृष्ण थे, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कुलगुरु कृपाचार्य और धर्मराज युधिष्ठिर जैसे महान लोग उपस्थित थे, फिर भी आप महाभारत का युद्ध होने से नहीं रोक पाए। देखते देखते अपार जन धन की हानि हो गई। यदि मैं उस समय रहा होता तो अपने पुरुषार्थ से इस विनाश को होने से बचा लेता। अहंकार से भरे जन्मेजय के शब्द सुनकर भी वेद व्यास जी शांत रहे। उन्होंने कहा, पुत्र, अपने पूर्वजों की क्षमता पर शंका मत करो। यह विधि द्वारा निश्चित था, जो बदला नहीं जा सकता था। यदि ऐसा संभव होता तो श्री कृष्ण स्वयं युद्ध को रोक सकते थे। परंतु जन्मेजय अपनी बात पर अड़ा रहा और बोला, मैं इस सिद्धांत को नहीं मानता। आप तो भविष्यवक्ता हैं, मेरे जीवन की किसी होनी को बताइए। मैं उसे रोककर प्रमाणित कर दूंगा कि विधि का विधान निश्चित नहीं होता। व्यास जी ने कहा, पुत्र, यदि तू यही चाहता है तो सुन। कुछ वर्षों बाद तू काले घोड़े पर बैठकर शिकार करने जाएगा और दक्षिण दिशा में समुद्र तट पर पहुंचेगा। वहां तुझे एक सुंदर स्त्री मिलेगी जिसे तू महल में लाएगा और उससे विवाह करेगा। मैं तुझे मना कर रहा हूं कि यह सब मत करना, लेकिन फिर भी तू यह सब करेगा। इसके बाद उस लड़की के कहने पर तू एक यज्ञ करेगा। मैं तुझे आज ही चेता रहा हूं कि उस यज्ञ को वृद्ध ब्राह्मणों से कराना, लेकिन तू उस यज्ञ को युवा ब्राह्मणों से कराएगा। और जन्मेजय ने हंसते हुए व्यास जी की बात काटते हुए कहा, मैं आज के बाद काले घोड़े पर ही नहीं बैठूंगा, तो ये सब घटनाएं घटित ही नहीं होंगी। व्यास जी मुस्कुराए और बोले, यह सब होगा, और अब आगे की सुन। उस यज्ञ में एक ऐसी घटना घटित होगी कि तू उस रानी के कहने पर उन युवा ब्राह्मणों को प्राण दंड देगा। इससे तुझे ब्रह्मा हत्या का पाप लगेगा और तू कुष्ठ रोग से ग्रसित होगा, जो तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। अब इसे रोक सके तो रोक ले। वेद व्यास जी की बात सुनकर जन्मेजय ने एहतियातन शिकार पर जाना ही छोड़ दिया। लेकिन जब होने का समय आया तो उसे शिकार पर जाने की बलवती इच्छा हुई। उसने सोचा कि काला घोड़ा नहीं लूंगा, परंतु उस दिन अस्तबल में केवल काला घोड़ा ही मिला। तब उसने सोचा कि मैं दक्षिण दिशा में नहीं जाऊंगा, लेकिन घोड़ा अनियंत्रित होकर दक्षिण दिशा की ओर ही भागा और समुद्र तट पर पहुंचा। वहां उसने एक सुंदर स्त्री को देखा और उस पर मोहित हो गया। उसने सोचा कि इसे महल में तो ले जाऊंगा, लेकिन शादी नहीं करूंगा। परंतु महल में लाने के बाद वह उसके प्रेम में पड़ गया और उससे विवाह कर लिया। रानी के कहने पर जन्मेजय ने यज्ञ भी किया और उसमें युवा ब्राह्मणों को आचार्य नियुक्त किया। यज्ञ के दौरान किसी प्रसंग पर युवा ब्राह्मण रानी पर हंस पड़े। रानी क्रोधित हो गई और उसके कहने पर जन्मेजय ने उन ब्राह्मणों को प्राण दंड दे दिया। फलस्वरूप उसे कुष्ठ रोग हो गया। अब घबराकर जन्मेजय वेद व्यास जी के पास पहुंचा और उनसे जीवन बचाने की प्रार्थना करने लगा। वेद व्यास जी ने कहा,
तुझे एक अंतिम अवसर और देता हूँ। मैं तुझे महाभारत का श्रवण कराऊंगा। यदि तू इसे श्रद्धा और विश्वास से सुनेगा तो तेरा कुष्ठ रोग धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। परंतु यदि किसी भी प्रसंग पर तूने अविश्वास किया तो मैं महाभारत का वाचन रोक दूंगा और फिर तेरा जीवन नहीं बचा पाऊंगा। यह तेरा अंतिम अवसर है। अब तक जन्मेजय को व्यास जी की बातों पर पूरा विश्वास हो चुका था, इसलिए वह पूरी श्रद्धा से कथा सुनने लगा। लेकिन जब व्यास जी ने भीम के बल के वे प्रसंग सुनाए जिसमें भीम ने हाथियों को सूंड से पकड़कर अंतरिक्ष में उछाल दिया था और वे हाथी आज भी अंतरिक्ष में घूम रहे थे, तब जन्मेजय अपने आप को रोक नहीं पाया और बोल उठा, यह कैसे संभव हो सकता है? यह तो गप्पे लगती हैं। व्यास जी ने महाभारत का वाचन वहीं रोक दिया और बोले, पुत्र, मैंने तुझे कितनी बार समझाया कि अविश्वास मत करना, लेकिन तू अपने स्वभाव को नियंत्रित नहीं कर पाया, क्योंकि यह भी होनी द्वारा निश्चित था। इसके बाद व्यास जी ने अपनी मंत्र शक्ति से उन हाथियों का आवाहन किया और वे हाथी पृथ्वी की आकर्षण शक्ति में आकर नीचे गिरने लगे। तब व्यास जी ने कहा, यह मेरी बात का प्रमाण है। जितनी श्रद्धा और विश्वास से जन्मेजय ने कथा सुनी, उतनी मात्रा में वह कुष्ठ रोग से मुक्त हुआ, परंतु एक बिंदु शेष रह गया और वही उसकी मृत्यु का कारण बना। शिक्षा। हमारे जीवन का नाटक परमात्मा द्वारा लिखा गया है, इसलिए होता वही है जो श्री प्रभु चाहते हैं। कर्म हमारे हाथ में है, लेकिन उसका फल विधि के हाथों में ही है। गीता के 11वें अध्याय के 33वें श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, उठ, खड़ा हो और अपने कार्य द्वारा यश प्राप्त कर। यह सब तो मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, तू तो मात्र निमित्त मात्र है। ईश्वर पर विश्वास रखें। होने को टाला नहीं जा सकता, लेकिन नेक कर्म और ईश्वर का नाम जपने से मानव जीवन में सुधार अवश्य संभव है। आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में हमें अपना फीडबैक जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी को हरे कृष्ण, राधे राधे।